रास्तों से आगे। पिछली कहानी से राम और गीतांजलि की मुलाकात के एक ग्रुप टूर में हुई थी। दोनों अलग अलग दुनिया से थे। राम तकनीक और तर्क की, गीतांजलि कला और भावनाओं की। टूर के अंत में गीतांजलि धर्मशाला चली गई और राम ने अपने जज्बात एक एनिमेटेड फिल्म में डालकर उसके पास भेजे। अब कहानी वहीं से शुरू होती है। धर्मशाला। एक मोनोलॉग। गीतांजलि कैफे के किनारे बैठी स्केचबुक में कुछ बना रही है, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती हैं। उसके चेहरे पर उलझन है। उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके बनाए किरदार सब कुछ कह गए। क्या यह सिर्फ एक एहसास था या कुछ और? राम की नई शुरुआत। दिल्ली में राम अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर कोड कम और आर्ट ज्यादा दिखने लगा है। वो अपने पुराने ऑफिस को छोड़ देता है और हिमाचल की ओर निकल पड़ता है। शायद पहली बार किसी जगह नहीं, किसी इंसान के लिए जा रहा हूं। सीन फिर से मुलाकात। धर्म के एक आर्ट कैफे में गीतांजलि स्केचिंग कर रही होती है। तभी दरवाजा खुलता है और राम अंदर आता है। दोनों की नजरें मिलती है। चुप्पी, लेकिन इस बार शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। इस बार तुम स्केच बनवाने आए हो। इस बार मैं कहानी में हिस्सा बनने आया हूं। साथ साथ अब राम और गीतांजलि धर्मशाला में एक छोटा आर्ट टेक स्टूडियो चलाते हैं, जहां स्केच, पेंटिंग्स और डिजिटल कहानियां साथ साथ बनती हैं। कभी गीतांजलि कैनवास पर रंग भरती है तो राम उसे डिजिटल एनिमेशन में बदलता है। उनकी जिंदगियां अब एक दूसरे की कला का विस्तार बन चुकी हैं। गीतम संवाद। कभी कभी सफर का सबसे खूबसूरत मोड़ वो होता है जहां तुम रुकने का फैसला करते हो और कोई तुम्हारे साथ रुक जाता है बिना कहे। धर्मशाला के उनके स्टूडियो में सब अच्छा चल रहा है। राम को एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर होता है, एक इंटरनेशनल एनिमेशन स्टूडियो में काम करने का। लेकिन दिक्कत यह है, काम पेरिस में है और कॉन्ट्रैक्ट साल का। तुम कहती थी कि सफर में ठहराव जरूरी होता है, पर क्या अब यह ठहराव तुम्हें रोक तो नहीं रहा? कभी रुकना जरूरी होता है, लेकिन उड़ना भी उतना ही जरूरी। शायद अब तुम्हें उड़ना चाहिए। अलग रास्ते एक रिश्ता। राम पेरिस चला जाता है। वहां की चकाचौंध और नए माहौल में वो बार बार गीतांजलि को याद करता है। वहीं गीतांजलि अपने स्केच और विचारों को नए रूप में डालती है। अब वो बच्चों के लिए चित्र पुस्तकें बना रही है, जिनमें राम जैसा किरदार अक्सर दिखता है। दोनों वीडियो कॉल पर बात करते हैं। लेकिन आज एक अलग बात होती है। तुम्हारे बिना कॉफी का स्वाद आधा लगता है, और तुम्हारे बिना खामोशी भी थोड़ी ज्यादा खामोश लगती है। एक साल बाद राम लौटता है। एयरपोर्ट पर कोई नहीं होता, लेकिन बाहर निकलते ही एक दीवार पर पेंटिंग देखता है। वो और गीतांजलि एक पुराने स्केच का रूप। नीचे लिखा होता है, जहां तुम लौटो वही मेरा घर है। राम घूमता है, सामने गीतांजलि खड़ी है। न आंखों में आंसू, न ओवर ड्रामेटिक म्यूजिक, बस एक स्माइल और एक थामे हुए हाथ। अंतिम दृश्य, दोनों एक नई जगह की तरफ जा रहे हैं, नन धर्मशाला नन पेरिस। अब वे मिलकर एक आर्ट एंड स्टोरी स्कूल खोलने जा रहे हैं, बच्चों को सिखाने के लिए कि कैसे शब्द, स्केच और सपने मिलकर जिंदगी को कहानी बनाते हैं। हम रास्तों में भटके नहीं थे, हम तो बस एक दूसरे की तरफ चल रहे थे।